भारत के साथ उसके करीब तरीन हरीफ भी नहीं खड़े। इसराइल का भारत के साथ खड़ा होना फितरी है। इसराइल और भारत मुसलमान दुश्मनी में इकट्ठे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा, अफवाज पाकिस्तान जिस तरह दिफा कर रही है उसकी मिसाल नहीं मिलती। भारत के 5 तैयारे गिराना भी फ़ज़ाई जंग में संगे मील है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इसराइल पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए भारत को असलहा फराहम कर रहा है। हमारे कौमी बयानिए का हदफ इसराइल और भारत का मज़मूम इत्तेहाद होना चाहिए। पाक फौज ने बहादुरी से भारत को भरपूर जवाब दिया। अफवाज पाकिस्तान से जारी यकजहती के लिए 11 मई को पेशावर और 15 मई को कोयटा में मिलियन मार्च होगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की बिला इश्तियाल गोलाबारी। पाकिस्तान का भारतीय फौज को जवाब। पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की मजीद 3 पोस्टें तबाह कर दी। कोयटा सेक्टर और बंडली में कमसिन बच्ची और खातून समेत 5 अफराद शहीद, 10 जख्मी हो गए। रात भर सिविल आबादी पर गोलाबारी जारी रही। मुतादिद मकानात को नुकसानात। पाकिस्तानी फौज की भारतीय फौज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई। भारतीय फौज की झंडा ज़ियारत पोस्ट पानो सेक्टर में हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर्स लांगा टक पर गोलाबारी से शदीद नुकसान। समाहनी बागसर में पाक फौज ने भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। पाकिस्तान एयर डिफेंस की जानिब से बहावल नगर में एक और हेरॉप ड्रोन गिरा दिया गया। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से भेजे जाने वाले मजीद 6 ड्रोन्स तबाह कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि इसराइली साख्ता ड्रोन्स विहाड़ी, पाकपतन और ओकारा में गिराए गए। अब तक भारत के गिराए गए ड्रोन्स की तादाद 35 हो गई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि तमाम ड्रोन्स मुसलसल रेडार पर मॉनिटर किए जा रहे थे। जब भी कोई ड्रोन आता है तो वो मुसलसल रेडार पर देखा जा रहा होता है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत मौजूद है कि छोटे ड्रोन को भी ट्रैक कर लेता है। शहरी इलाकों और कमर्शियल फ्लाइट्स के दौरान ड्रोन मार गिराने का ऑपरेशनल तरीकाकार है। पठानकोट, जैसलमेर और श्रीनगर पर हमले के इल्जामात बेबुनियाद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। कहा कि भारतीय इल्जामात का मकसद खित्ते को गैर मुस्तहकम और जारहियत के लिए बहाना तराशना है। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान पूरी क़ुव्वत से अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के दिफा के साथ जवाब देगा। पाकिस्तान इश्तियाल अंगेज़ी, धमकियों या गुमराह कुन मुहिम से मरऊब नहीं होगा। खित्ते की खतरनाक सूरत हाल का तमाम तर जिम्मेदार भारत है। पूरा खित्ता जंग के दहाने पर है। सलामती पर हरगिज़ आंच नहीं आने देंगे। वज़ीर दाखिला की कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर से गुफ्तगू। मौसी नकवी से नेटली बेकर की 48 घंटे में दूसरी अहम मुलाकात में पाक भारत कशीदगी और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौसी नकवी ने मौजूदा कशीदगी से पैदा सूरत हाल और भारत की ड्रोन्स दहशतगर्दी के बारे भी कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर को ब्रीफ किया। पाकिस्तान ने इब्तदा ही से कहा कि हमारा पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। भारत ने पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश और बैनुल-अक़वामी बरादरी की तहम्मुल और कशीदगी कम करने की अपीलों को नज़रअंदाज किया। भारत 6 और 7 मई की शब जारहियत का इक़दाम किया, जिसका पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा। हमें बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफ़ीर आसिम इफ्तिखार की तुर्क मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि यह कहना बिल्कुल गलत है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में दहशतगर्द हमला इस कशीदगी का सबब बना। पहलगाम में दहशतगर्द हमला एक खौफनाक हमला था जिसकी हर तरफ से मज़म्मत की गई। उसके बाद भारत ने ऐसे इक़दाम किए जो कशीदगी को बढ़ाने का बाइस बने। ये वही पुराना हथकंडा है जो हम पहले भी देख चुके हैं, जैसा कि 2019 में भी हुआ था। हमने सलामती काउंसिल अरकान, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर दोस्त ममालिक से राब्ते किए। अक़वाम मुत्तहिदा काउंसिल अरकान और सेक्रेटरी जनरल ने अपनी खिदमात भी पेश की।
पाक भारत कशीदगी के बायस पाकिस्तान सुपर लीग CC10 के बकिया 8 मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात मुंतकिल कर दिए गए। मैचेस के नए शेड्यूल का ऐलान जल्द किया जाएगा। PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि रावलपिंडी स्टेडियम को निशाना बनाने के गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक भारतीय इक़दाम के बाद PSL शिफ्ट करने का फैसला किया। हमला वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग को ख़राब करने के लिए किया गया था। चेयरमैन का कहना है कि मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेटर्स हमारे मेहमान हैं, उनको भारत की मुमकिन लापरवाही से बचाने के लिए लीग मुंतकिल की है। भारत में होने वाले IPL मुलतवी करना पड़ गई। गुज़श्ता शब धर्मशाला में होने वाला मैच भी 10 ओवर्स बाद ही ख़त्म करना पड़ा। मैच की मनसूखी और हालात में तेज़ी से बदलती सूरत हाल ने IPL के लिए भारत में मौजूद ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर्स को परेशान कर दिया। गैर मुल्की खिलाड़ियों ने भारत से फौरी तौर पर निकलने के लिए फ़्लाइट्स की तलाश शुरू कर दी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर काबू नहीं पाया जा रहा। ड्रोन के जरिए EPA की नई फोर्स मॉनिटर करें। अभी भी मोटरवे मुल्तान रोड पर फसलों की बाकियात को जलाया जा रहा है। मोटरवे और मुल्तान रोड पर हॉटस्पॉट एरियाज पर EPA की तैनाती की जाए। EPA ने बड़ी फोर्स तो बना ली मगर नई फोर्स कहीं नजर नहीं आ रही। कहाँ है वो गाड़ियाँ जो दी हैं? वाटर मीट लगेंगे तो लोग पानी को ज़ाया करने से रुकेंगे। स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट में समात में जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। बुलंद इमारतों की तामीर में ग्रीन पौधों से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश। जुडिशल वाटर कमीशन के वकील ने कहा कि LDA से मीटिंग में रूल्स बनाने के लिए हिदायत दे दी हैं। जो रूल्स या SOPs पर अमल दरामद करेगा उसका नक्शा मंजूर किया जाएगा। मेंबर जुडिशल वाटर कमीशन ने कहा कि वाटर मीटर पर वासा के साथ आज मीटिंग है। समात आइंदा जुम्मे तक मुलतवी। हमें कुछ शराइत रखनी चाहिए कि भारत का हर 2 साल बाद होने वाला ये ड्रामा ख़त्म हो। कोई SOP हो सकता है कि अगर दोनों मुल्क में कोई भी ऐसा वाक़या होगा तो एक कमीशन बन जाएगा। भारत ने पानी रोकने की धमकी तो दी जो काबिल कबूल नहीं। एक गारंटी लगवानी होगी कि इंडिया दोबारा इस तरह नहीं करेगा। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि मोदी सरकार ने दिलों में नफरत भर दी है। भारतीय मीडिया झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। भारत ने झूठा प्रोपेगेंडा किया कि पहले पाकिस्तान ने मिसाइल भेजे, जवाबन उन्होंने ड्रोन्स भेजे। हमने झूठ का सहारा नहीं लिया और अपना बयानिया बनाया। सलाम है पाक फ़ज़ाइया पर, पाकिस्तान आप पर फ़ख्र करता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का पाक फ़ज़ाइया को खिराज तहसीन। मुहाफ़िज़ान फ़ज़ाए वतन, आपकी महारत, हिकमत अमली और हौसले ने फ़ज़ाओं में पाकिस्तान को एक शानदार फ़तह से हमकिनार किया। पाक फ़ज़ाइया की कारकर्दगी ने फ़ज़ाई जंग के मैदान में आला तरीन मायार कायम कर दिया। मसाजिद के आइमा और खुतबा जुम्मा के खुतबों में जज्बा जिहाद को फरोग दें। मुफ्ती तकी उस्मानी का बयान। कहा भारत की जानिब से मसाजिद पर हमला उसकी इस्लाम दुश्मनी का खुला मुजाहिरा है। आइमा मसाजिद और खुतबा फतह की दुआएं और आयत करीमा को खुतबात का मौजू बनाया जाए। और चीनी सिफारत खाने ने नेपाल में अपने शहरियों को एडवाइजरी जारी कर दी। नेपाल में मौजूद चीनी शहरियों को भारतीय सरहदी इलाकों में जाने से एहतियात करने की हिदायत कर दी गई।